जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी लोग संविधान के सभी भागों को एक कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें चलेगा, लेकिन आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि हम लोग जो क्लासेस यहाँ करेंगे उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोगों का एक टेस्ट और रिवीजन दोनों हो सके। तो हम लोग बिना समय गंवाए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं संविधान के भाग से संबंधित, उसके बाद हम लोग अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब संविधान के भाग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो हमारा मूल संविधान था। इस मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे और कुल 395 अनुच्छेद थे। कुल 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। और अभी वर्तमान स्थिति अगर हम लोग देखें 2025 के अकॉर्डिंग, तो आज 2025 के हिसाब से जो वर्तमान संविधान है उसमें कुल 25 भाग हो चुके हैं और लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, जो कि संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए, इसलिए 395 से 470 हो गए। और हमारी अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि जो आपका भाग 7 था संविधान का, वो भाग 7 को पूरी तरह से हटा दिया गया। जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, उसके द्वारा संविधान के भाग 7 को पूरी तरह से हटा दिया गया। ये जो भाग 7 था, ये पार्ट बी राज्यों के प्रावधानों के लिए था। जो पार्ट बी के राज्य थे उनके प्रावधानों के लिए भाग 7 संविधान में था। इसके बाद हम सभी लोग भाग 4A की बात करें, तो भाग 4A जो था वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की जाती है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाग 9, तो भाग 9 को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पंचायतों को रखा गया। ये आपकी पंचायतें 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 के तहत जोड़ी गई। उसके बाद भाग 9A आया। भाग 9A को 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को रखा गया। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये 1992 में हुआ, और जिसके द्वारा पंचायतें और नगर पालिकाएँ जोड़ी गई। उसके बाद आपका भाग 9 जोड़ा गया, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को रखा गया। और आपका जो भाग 14A है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत न्यायाधिकरण को रखा गया। तो आप अगर देखें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 आ को जोड़ा गया तथा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 आ को जोड़ा गया। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो आपका भाग 17 है, भाग 17 को जिसके अंतर्गत राजभाषा रखी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा बार संशोधन हुआ है। अब तक का जो जितने भाग हैं उसमें सबसे ज़्यादा संशोधन भाग 17 में हुआ है। सबसे ज़्यादा संशोधन किस में हुआ है? भाग 17 में हुआ है, जिसको भाषाओं की 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया, में जोड़ा गया। हिंदी को, जो आपकी हिंदी राजभाषा है, इसको 26 जनवरी 1965 को भारत की राजभाषा बनाया गया। हिंदी को 26 जनवरी 1965 को भारत की राजभाषा बनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 18 की, तो जो भाग 18 है ये आपातकालीन उपबंधों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो आपातकालीन उपबंध भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। अब तक 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लागू हो चुका है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है और एक बार राज्य आपातकाल लागू हो गया। एक बार राज्य आपातकाल लागू हुआ है और अभी तक वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ है। एक बार वित्तीय आपात का सिफारिश की गई थी, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुआ, ये आज तक लागू नहीं हो पाया और अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपात नहीं लगा। ये तो अपने देश के लिए सौभाग्य की बात है। तो ये तो कुछ हो गए महत्वपूर्ण तथ्य जो संविधान की भाग से संबंधित थे। अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी के माध्यम से अपने संविधान के सभी भागों को याद करने का प्रयास करते हैं। तो कृपया थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग कहानी को पढ़ें और आनंद के साथ इसको याद करने का प्रयास करें। तो हमारे जो कहानी का शीर्षक है वो आज कहानी का शीर्षक क्या रखा गया है? संविधान नगर की यात्रा। कहानी का शीर्षक क्या है? आपको जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संविधान नगर की यात्रा। तो इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो कहानी है वो बात ये है कि एक दिन संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 का, राजा अपने नए राज्य के लिए लोगों को नागरिकता, जो कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है, को देने का ऐलान करता है। नागरिक खुश हो गए। नागरिक खुश होकर अपने मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मांगने लगे। तो क्या हुआ? राजा था, एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का एक राजा था, जो अपने इस नए राज्य के लिए नागरिकों को नागरिकता देने की घोषणा करता है। और तो नागरिक खुश होकर अपने मूल अधिकारों की मांग करते हैं। तो राजा क्या कहता है? तो राजा कहता है कि मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अनुसार काम करूंगा। राजा क्या कहता है? तो राजा इस बात पर कहता है कि मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अनुसार काम करूंगा। पर जो जनता के लिए कह रहा है कि पर आप सब लोग अपने मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A को भी निभाओ। मैं तो अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार काम करूंगा, लेकिन आप सभी लोग अपने कर्तव्यों को
अपने मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत निभाओ। उसके बाद हम लोग अपनी कहानी में आगे बढ़े तो फिर राजा ने राजधानी में एक संघ सरकार की स्थापना की, जिसको भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक रखा और अपने राज्यों में राज्य सरकारों का भी निर्माण किया, जिसको भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक रखा। कुछ इलाके राजा के लिए खास थे, उन्हें संघ राज्य क्षेत्र में राजा ने रखा, जिसको भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 241 का दर्जा दिया। गांवों में उन्होंने राजा ने गांव में पंचायतों का, जिसको भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का निर्माण किया और शहरों के लिए राजा ने एक खास व्यवस्था की, जिसे हम लोग नगर पालिका कहे और इस नगर पालिका को भाग 9A और अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक रखा। फिर राजा कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, अगर हमारे राज्य के किसान ही खुश ना रहे तो फिर इन सबको करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि अन्नदाता तो वही हैं। तो फिर इसलिए राजा ने किसानों के लिए कुछ सहकारी समितियां बनाई और इसको भाग 9 अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक रखा। उसके बाद राजा ने कहा कि हमारे राज्य के जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी हमको कुछ काम करना होगा और उनको बराबर की मुख्य धारा में लाना होगा। इसलिए राजा ने कुछ जनजातीय इलाकों के लिए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र को बनाया, जिसको भाग 10 अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A तक रखा है और फिर तय किया कि ऐसी है कि हम अपने संघ व राज्यों के बीच एक संबंध भी स्थापित करेंगे। राजा ने क्या तय किया कि हम अपने संघ व राज्यों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करेंगे, जिसको भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 245 से 263 के बीच में रखा। उसके बाद राजा ने कहा अगर ये सब हो रहा है तो अब पैसे और संपत्ति के मामले भी हम लोग निपटा लें, क्योंकि बिना उसके तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पैसे और संपत्ति के मामलों के लिए राजा ने वित्त संपत्ति अनुबंध व वाद के नियम बनाए, जिसको राजा ने भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300A तक के बीच में रखा और राजा ने इन नियमों को इसलिए बनाया ताकि व्यापार और वाणिज्य ठीक से चल सके, जिसलिए व्यापार और वाणिज्य को भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक रखा। उसके बाद इन सबके संचालन के लिए कुछ कर्मचारियों की, कुछ अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए राजा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवाओं का प्रावधान रखा और जिसको भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक के बीच में रखा। और अगर ये सब होगा, वित्तीय मामले होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, तो अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो उसको न्याय किस तरीके से मिले, इसलिए राजा ने न्याय के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की, जिसको उन्होंने भाग 14A अनुच्छेद 323A से 323B के बीच में रखा। फिर राजा ने यह तय किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर कल को मैं ना रहूं तो मेरे गद्दी पर मेरा पुत्र बैठेगा और वो अच्छे तरीके से कार्य करेगा कि नहीं करेगा, जनता की भलाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कुछ ऐसी पावर्स करते हैं कि जिसके तहत राजा ने ये तय किया कि अब राजा का चुनाव होगा, राजा का चुनाव जनता द्वारा होगा, जिसको उन्होंने भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329A के बीच में रखा।
और उन्होंने कहा कि अगर कुछ आपात स्थिति आ जाती है तो आपात स्थिति में कौन से विशेष उपबंध भाग 16 से अनुच्छेद 330, 342 लागू होंगे। उसके बाद कुछ खास नियम राजा ने बनाए। खास नियम इसलिए क्योंकि आप किसके माध्यम से ये बताएंगे कि हम किस जगह से संबंध रखते हैं, तो इसलिए राजा ने अपने राज्य के लिए राजभाषा का प्रावधान किया, जिसको भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में रखा। और कुछ आपातकालीन उपबंध भी राजा ने बनाए, जिसको भाग 18 से अनुच्छेद 352 से 360 में रख दिए। उसके बाद राजा को लगा कि अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो छूट रहा है जिसे हम कहीं और रख दें। तो इसलिए कुछ ऐसे चीज़ों के लिए विविध को भाग 19 के तहत राजा ने रखा, जिसको अनुच्छेद 361 से 367 के बीच रखा गया। और अंत में राजा ने कहा कि जो मैं संविधान बना रहा हूँ इसमें समय अनुसार संशोधन भी किया जा सके, इसलिए इसको भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 तक रखा गया। उसके बाद राजा ने कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष प्रावधान भी किए, जैसे कि जम्मू कश्मीर व आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए। तो इसको भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 तक को बनाया। कुछ उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नाम हैं जो संक्षिप्त नाम है, या हिंदी व अंग्रेजी के प्रामाणिक पाठ का प्रारंभ किया जाए, जिसको भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक तय करके संविधान नगर की यात्रा पूरी किया उन्होंने। और आपकी संविधान नगर की यात्रा पूरी हुई। तो दोस्तों बस इतनी सी कहानी थी। चलिए एक बार, तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, अभी हमारी पहली शुरुआत है, तो थोड़ा सा कुछ आगे पीछे शब्द या हिचकिचाहट जो भी है उसके लिए क्षमा करें। और ये छोटी सी क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्यथा ना करें। जैसे कि लेकिन आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ आप लोगों को इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे आप सभी लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके और आप सभी लोग क्वेश्चंस को किस प्रकार से टैकल किया जाता है इसका भी एक्सपीरियंस कर सके। तो बस अपनी इतनी छोटी सी क्लास थी, तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपनी क्लास का अब इतिश्री हो गया है, अब हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में। चलिए, जय हिंद। आप सभी लोगों को जय हिंद एवं नमस्कार।